Now, student, let us talk about in brief, like two houses which I have told you. We have two houses of legislature. First is the unicameral, and another one is the bicameral legislature. We have studied about two houses. One was the Lok Sabha and another was the Rajya Sabha. अब दो तरीके के और हाउसेज होते हैं, जैसे हम कहते हैं यूनिकैमलर हाउस और बाईकैमलर हाउस। यूनिकैमलर हाउस वो होते हैं स्टूडेंट जहाँ पे एक वन चैम्बर होता है, और बाई कैमलर होता है जहाँ पर टू चैम्बर ऑफ हाउसेस होते हैं। जो हमारी लेजिस्लेचर है वो टू चैम्बर्स है, यानी कि हम पे दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस होता है, उसे हम वन चैम्बर कहते हैं, यानी कि यूनी चैम्बर। यूनी कैमरल का क्या मतलब होता है? यूनी मीन्स वन, कैमरल मीन्स चैम्बर यानी कि हाउस। ऐसी बाई कैमलर का क्या मतलब है? बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर यानी कि हाउसेस। सो unicameral house, if the parliament national assembly has only one chamber, is known as the unicameral legislature. Example Greece, Finland, Denmark, Sweden, Sri Lanka etc. Whereas जो bicameral होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? दो चैम्बर होते हैं, यानी कि नेशनल असेंबली हैज़ टू चैम्बर इन इट, इज नोन एज बाईकैमरल लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूके, यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। So the word uni means one and cameler means chamber. Unicameral legislature means one chamber or house. A legislature with one chamber is called as unicameral legislature. In 18th and 19th century, unicameral legislature was very popular. The advocates of unicameralism felt that sovereignty which rests with the people is indivisible. The will of the people could be expressed through the legislative house. Thus, the concept of popular sovereignty demanded the establishment of a single chamber consisting of members expressing the will of the people and their hopes and aspirations. So, student, 18 और 19 सेंचुरी में पहले यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की यानी कि सिंगल हाउस यानी कि वन चैम्बर हाउस की बहुत डिमांड थी। वो क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे लोगों का मानना ये था कि हम सबकी जो राय है वो एक मत होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सारे हाउसेस की ज़रूरत नहीं है डिस्कशन के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर हमें अपनी राय एक मत ही रखनी है जो कि हर किसी के लिए एक जैसा ही काम करेगी, तो इसके लिए हमें बहुत सारे हाउसेस की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए लोगों के विल के लिए और उनकी होप्स और एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हुए उस टाइम पे 18 और 19 सेंचुरी में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत पॉपुलर थी। So, unicameral legislature is now in practice in Greece, Turkey, Finland, Ethiopia, Portugal, Bangladesh, New Zealand, Denmark, Sweden, Yugoslavia, Bulgaria, etc. Let's talk about some merits of unicameral legislature, student. कि उसके क्या फ़ायदे थे unicameral legislature के? Less expensive, कम खर्चा होता था वहाँ पे। रीज़न भी कि एक ही बात को डिस्कस करने के लिए हम दो जगह जाएंगे तो उतनी ही एनर्जी, उतने ही लोग, उतने ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स वो खर्च होंगे। जब एक ही जगह पे बैठ के एक ही बात डिसाइड करनी है तो वो लेस एक्सपेंसिव होता था यूनिकैमलर। So unicameral legislature is less expensive as there is only one chamber in the legislature. Less amount of money is spent towards its maintenance and payment of allowances to the legislatures. बहुत कम पैसा इस्तेमाल होता था मेंटेनेंस में पार्लियामेंट की। साथ ही साथ जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो लोग होते थे, जो उनकी सैलरी होती थी या पेमेंट होती थी, वो भी कम होती थी। रीज़न भी कि एक ही हाउस है तो लोग भी उतने ही होंगे, दो हाउसेस होंगे तो लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनके पेमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। दो जगह पे एक जैसा वर्क होना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर एक जगह रहेगा तो डुप्लीकेशन भी नहीं होगा वर्क का।
There is no chance of duplication of work in unicameral legislature. Once a bill is passed in this chamber, there is no chance again for rediscussion. Every bill will be passed after through discussion at one time. यानी कि क्या होता था, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता था स्टूडेंट्स, एक ही जैसे काम दो दो बार करने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक ही बार डिस्कशन हो जाता था, एक ही बार में डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होने के बाद वो बिल पास हो जाता था। तो इसलिए उस पर किसी भी तरह के री डिस्कशन की यानी कि दोबारा से डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वहाँ पे एक ही बार डिस्कस होने के बाद उस बिल को पास कर दिया जाता था। वेयर एज प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, unicameral legislature provides for the progressive legislation because this legislature is constituted on the basis of direct election. Its members reflect and represent public opinion. Hence, the law enacted by them are approved and obeyed by the people as they are progressive. सो इसमें क्या होता था स्टूडेंट कि वो बहुत प्रोग्रेसिव थी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाली लेजिस्लेचर थी। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे जो लोग थे वो डायरेक्ट इलेक्टेड होकर आते थे, यानी कि लोगों के पास से ही डायरेक्ट इलेक्ट होकर आ जाते थे। तो जो पब्लिक ओपिनियन थी वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आती थी लोगों के साथ, वो ज़्यादा अटैच थे, ज़्यादा जुड़े हुए थे लोगों से। इस और इसी वजह से क्या होता था कि लोग बाग उनकी बात मानते भी थे, उनको ओबे भी करते थे। बाय दिस वे जो प्रोग्रेसिविटी थी यानी कि आगे बढ़ने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली टू दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर।